जयनारायण इंटर कॉलेज की कक्षा 12 के छात्रों को जैसा कि विदित है, हम सभी भौतिक विज्ञान ऑनलाइन कक्षा में वैद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। आज हम सभी आवेश के सतत वितरण, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर चर्चा करेंगे। आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले आवेश का रेखीय वितरण। जब किसी चालक तार को आवेश दिया जाता है तो आवेश संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाता है। यह प्रक्रिया आवेश का रेखीय वितरण कहलाती है तथा इस दशा में एकांक लंबाई के आवेश को तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है आवेश का पृष्ठीय वितरण। जब किसी चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार आवेश के वितरण की प्रक्रिया आवेश का पृष्ठीय वितरण कहलाती है। इस दशा में एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है आवेश का आयतन वितरण। जब किसी अचालक वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। आवेश के इस प्रकार आयतन में वितरित होने की प्रक्रिया आवेश का आयतन वितरण कहलाती है तथा एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार से होता है। आवेश के सतत वितरण के कारण वैद्युत बल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल लगता है, जिसकी गणना हम कूलाम के नियम से करते हैं। परंतु यदि आवेश का सतत वितरण हो तो किसी बिंदु आवेश पर आवेश के सतत वितरण के कारण वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र की स्थापना करते हैं, जिसे नेक्स्ट वीडियो में दर्शाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में जिस स्थान पर कोई अन्य आवेश ज्यादा बल का अनुभव करता है
वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। जहां बल का अनुभव कम होता है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम परीक्षण आवेश के माध्यम से परिभाषित करते हैं। ये परीक्षण आवेश क्या होता है? ये एक काल्पनिक सूक्ष्म धन आवेश होता है जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र बहुत कम होता है। इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे +Q0 से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान का अनुपात उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परंतु किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होगा, इस व्यंजक को भी नेक्स्ट वीडियो में दर्शाया गया है। इसके साथ ही वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल यह एक ऐसा निकाय है जिसमें यह एक ऐसा सिस्टम, निकाय क्या होता है? एक सिस्टम होता है। ये एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर मात्रा में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लें तो HCl का अणु H+Cl-, H+ पर जितना धनावेश होता है Cl- पर उतना ही ऋणावेश होता है। यानी दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हो गए। और HCl के अणु में H और Cl के बीच की दूरी बहुत कम होती है, अल्प होती है। अतः HCl के अणु को वैद्युत द्विध्रुव माना जा सकता है। इस वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में दर्शाया गया है। अब हम अगले वीडियो की ओर चलते हैं।